Good morning, students. Welcome to Har Ghar Pathshala program. Today, our topic is conditional statements, and it is a part of plus one class. Myself, Gulshan Kumar, along with you. So, let's get started. So, first of all, the topic outline is कंडीशनल स्टेटमेंट्स. हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे. इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स विद एग्जांपल. इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट की लेटर्स को हम लोग देखेंगे और उसका एक एग्जांपल भी करेंगे. फंक्शन जावास्क्रिप्ट में कैसे बनते हैं और वर्कशीट आज की जो कि आपने सॉल्व करनी है इस वीडियो को देखने के बाद. सबसे पहले हम लोग ये एक फ़्लो चार्ट देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का. तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक कंडीशन है और उसी के बेसिस पर हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी. अगर कंडीशन का जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आता है तो दिस ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड इफ़ द कंडीशन रिज़ल्ट कम्स फॉल्स देन these statement will get executed. सो फ्लो चार्ट से क्लियर है कि जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट हैं वो बूलियन कंडीशन के ऊपर वर्क करती हैं. इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? इफ़ एल्स स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट के कंडीशनल स्टेटमेंट के पार्ट्स हैं जिसमें कि अलग अलग एक्शन जो हैं वो परफॉर्म होते हैं depending upon the condition result. If statement executes a block of code when given condition is true and execute other block if the condition is false. अगर condition हमारी true आती है तो एक block execute होगा और अगर false आती है तो जो else में हमारा code होगा वो execute होगा. So कंडीशन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? कंडीशन क्या होती है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है. तो कंडीशन एक एक्सप्रेशन होता है जो कि जिसका रिज़ल्ट बूलियन वैल्यू में आता है. आइदर ये ट्रू आउटपुट देगा या फॉल्स देगा. अगर हम इसको प्रैक्टिकल वे में समझना चाहें तो जैसे हमारे पास कोई पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल होता है जब उसकी एज जो है वो 18 के अबव हो जाती है. तो अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो दैट पर्सन इज़ एलिजिबल टू वोट, और अगर एज लेस देन 18 है तो दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द वोटिंग प्रोसेस. सिंटैक्स इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स मींस हम लोग इसको ग्रामर भी समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे. मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो हमारा सिंटैक्स है वही डिफ़र करता है, जबकि लॉजिक जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट का सेम ही रहेगा. आप लोग चाहे आगे जब सर्वर साइड लैंग्वेजेस में करेंगे वहाँ पर भी आपको इफ़ एल्स कंडीशंस मिलेंगी, या डाटाबेस में देखेंगे तो वहाँ पर भी इफ़ एल्स कंडीशंस मिलेंगी. तो अगर आप एक बार इफ़ एल्स कंडीशन को अच्छे से समझ लेते हैं इसके लॉजिक को, तो आपको किसी भी लैंग्वेज में इन स्टेटमेंट्स को समझने में मुश्किल नहीं आएगी. तो यहाँ पर हम लोग इफ़ कीवर्ड लिखेंगे और एक कंडीशन पास कर देंगे. अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर हमने जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. जैसे वोटिंग का प्रोसेस लें, अगर एज ग्रेटर देन 18 है या इक्वल्स टू 18 है तभी पर्सन कैन बी एलिजिबल फॉर वोटिंग. सिमिलरली अगर हमारी गिवन कंडीशन जो है वो फॉल्स आती है तो एल्स के अंदर जो हम ब्लॉक देंगे कोड का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग
बोटिंग वाला प्रोसेस ही लेंगे। ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड है। जावास्क्रिप्ट आपको पता ही है क्लाइंट साइड लैंग्वेज है और ये यूज़र के ब्राउज़र के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। तो हम हेड टैग में सिंपल हम HTML लिखेंगे एक, यहाँ पर टाइटल इफ़ स्टेटमेंट्स, और हमें यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट्स जो है जावा स्क्रिप्ट का कोड जो है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर एम्बेड करके हेड टैग में डालना है। तो हम यहाँ पर टाइप इसकी मेंशन कर रहे हैं कि टाइप जो है दैट इज़ अ टेक्स्ट /जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल इज़ अ लोकेशन फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज़ एंड प्रॉम्प्ट प्लीज़ एंटर योर एज। प्रॉम्प्ट का मतलब है, प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। ये कोड हम लोग जब एग्जीक्यूट करके देखेंगे तब हम देखेंगे कि हमारे पास यूज़र से इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट एक अवेलेबल होगा। आफ्टर दैट जो हम प्रॉम्प्ट में वैल्यू डालेंगे, अगर वो वैल्यू इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 मीन्स अगर मैंने जो यूज़र प्रॉम्प्ट आया है उसमें 18 डाल दिया तो ये वाली कंडीशन जो है हमारी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 18 बड़ा तो नहीं है 18 से लेकिन बराबर है, तो इट विल रिज़ल्ट इनटू ट्रू। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन है जो कि हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखने के लिए यूज़ होता है, यू आर एलिजिबल टू बोट। अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखें तो आपको पता ही है कि हम लोग किसी भी अपने एडिटर में ये कोड लिख सकते हैं। जैसे ही हमने ये कोड लिखा उसके बाद हमने इसको सिंपल सेव एज़, यहाँ से हमने HTML सेलेक्ट कर लेना है, HTML फाइल ही होगी और आप इसका नाम कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैंने इफ़ एल्स दिया है। सेव कर देंगे। मैंने पहले से लिखा हुआ है तो मैं नो कर दूंगा और यहाँ पर मेरे पास ये है इफ़ एल्स। अगर मैं इसको रन करता हूँ, डबल क्लिक मैंने किया और ये मेरे पास एक प्रॉम्प्ट जो है वो आ गया है ऊपर, प्लीज़ एंटर योर एज। तो अब मैं इसमें डालता हूँ 20 और जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ, यू आर एलिजिबल टू बोट मीन्स हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू आई है और यू आर एलिजिबल टू वोट जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ प्रिंट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर सपोज कर लो 17 इनपुट देता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ तो आ रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट, लेकिन यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। अगर मैं इसको ठीक कर दूँ, यहाँ पर यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इसके बाद आपको इस कोड को सेव करना है और जब आप यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करेंगे और फिर आप 17 डालेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट हमारी आउटपुट जो है वो आ रही है। सो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम्स लिख सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो ये आपने अपनी कॉपीज़ में नोट भी कर लेना है, ये क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ये तो बात हुई हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, और इसके बाद जो आज का टॉपिक है उसमें इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट भी हैं। तो इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ में क्या फ़र्क है? जो इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट है वो इफ़ एल्स की एडवांस फॉर्म है, और जैसे हम इफ़ एल्स में 2 कंडीशंस पर ही फोकस कर रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशंस हों तो हम लोग इफ़ एल्स इफ़ लेटर का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एल्स का सिंटैक्स जो है वो कुछ इस तरह से होगा। आप एक एक्सप्रेशन पास करेंगे, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अगर फॉल्स है तो यहाँ पर सेकंड एक्सप्रेशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू है हो जाता है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और ऐसे ही सो ऑन। जब तक हमें एक्सप्रेशन ट्रू नहीं मिलता तब तक
हमारी जो अगला कोड ऑफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। लेकिन अगर कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होता है तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसके लिए एग्ज़ाम्पल जो है वो एक डे का एग्ज़ाम्पल है। जैसे आप नंबर ऑफ़ डे यहाँ पर प्रॉम्प्ट में यूज़र से इनपुट लेंगे और जो आपने डे नंबर प्रिंट एंटर किया है उसको इवेलुएट करके आपकी स्क्रीन के ऊपर आइदर मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे आएगा। ये वाला जो प्रोग्राम है आपकी वर्कशीट में भी है। मैं यहाँ पर 3 कंडीशंस ही लिखी हुई हैं, आपने पूरे वीक के लिए इसको लिखना है। तो इसके लिए भी हमें सेम ही पैटर्न फॉलो करना है। हम लोग एडिटर के अंदर अपना कोड जो है वो लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, और उसको सिमिलरली .html करके सेव कर देंगे। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 1 प्रिंट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मेरे पास मंडे जो है वो प्रिंट हो रहा है, राइट। तो इसी तरह से अगर मैं 2 एंटर करता हूँ तो ट्यूसडे जो है वो प्रिंट हो रहा है। ये स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है ये। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे मैंने डे 1 को भी हैंडल किया है यहाँ पर, डे 2 को भी, डे 3 को भी और डे 4 को भी। अगर अब सपोज़ कर लो मैं यहाँ पर 5 एंटर करता हूँ तो इसकी आउटपुट इस प्रोग्राम की क्या होनी चाहिए। आप अगर अपना दिमाग यूज़ करें इस लॉजिक में, तो हमारे पास अगर मैं एंटर करता हूँ वो वैल्यू जो मैंने अपने कोड में हैंडल नहीं करी है, 6 कर देता हूँ सपोज़ कर लो, तो यहाँ पर आ रहा है संडे। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने एल्स वाले कोड में संडे लिखा है। 3 के बाद आप कुछ भी एंटर करेंगे तो आपको संडे ही आउटपुट मिलेगी। तो ये था हमारा इफ़ एल्स इफ़ का स्टेटमेंट। ये वाली स्टेटमेंट जो है जावास्क्रिप्ट और किसी भी अदर लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होती है। स्विच स्टेटमेंट में भी हम लोग मल्टीपल जो कंडीशंस हैं उनको हैंडल करते हैं। तो इस तरह से आप लोग किसी भी प्रोग्राम में अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट को एम्बेड कर सकते हो। थोड़ा सा मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में ऐड करना चाहूँगा। जावास्क्रिप्ट जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अभी करंटली रन कर रही हैं उनमें वन ऑफ द फेमस लैंग्वेज है, क्योंकि ये क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूट होती है। तो इसका जो आउटपुट है या एग्जीक्यूशन टाइम है वो स्लो होता है, और हमारी जो वेबसाइट जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनी होगी वो फास्टर रिस्पांस देती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक और ये वर्कशीट है। इसमें सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स हैं। आपने पहला ट्रू एंड फॉल्स है कि क्या इफ़ एल्स स्टेटमेंट बूलियन कंडीशन के साथ यूज़ होती है। इफ़ कंडीशन इन द इफ़ ब्लॉक इज़ फॉल्स, कोड इन एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। ये आपने इसका ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। ये आपके क्वेश्चन है कंडीशनल स्टेटमेंट बट आर वेरियस टाइप्स अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट, और एक्सप्लेन इफ एल्स इफ विद एग्जांपल एंड प्रिंट द नंबर ऑफ डे पास्ड बाय प्रोग्राम। तो इसके साथ मेरा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस